तुम्हारी मेहनत देखी है मैंने और आज तुम्हारी कामयाबी भी देख रहा हूँ। बॉलीवुड में एक और ऐसा सितारा जो मुझसे बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, लेकिन मुझसे कई गुना ज़्यादा मेहनती है। एक साधारण परिवार का लड़का जो आज सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों में भी बहुत अच्छी जगह बना चुका है। उस नौजवान को आज हम लोग याद करेंगे क्योंकि उस बच्चे में कुछ सीखने वाली बात आज मुझे दिखी। जब मैंने आज उसकी कामयाबी देखी, उसका एक बहुत ही महंगी गाड़ी मैंने देखा उसका, तो मुझे याद आया कि मैंने तुम्हारा संघर्ष देखा है, मैंने तुम्हारा बचपन देखा है, मैंने तुम्हारा क्या कहें बहुत तरह से स्ट्रगल, हद का स्ट्रगल देखा है। रात दिन एक करते हुए मैंने देखा है उसको। उससे सीखना चाहिए। पहली बात जो मुझे याद आ रहा है कि वो बहुत ही मामूली परिवार का लड़का है, बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर। लेकिन साउथ का एक्टर धनुष हो या फिर बॉलीवुड के बड़े से बड़े कोई एक्टर नहीं होंगे जिनके साथ वो काम अभी नहीं कर रहा है, यानी कि काम कर रहा है। याद आ रहा बचपन में एकदम साधारण सा दिखने वाला लड़का, बहुत ही कम पढ़ा लिखा और एक बहुत ही मामूली परिवार का लड़का, कह सकते हैं कि माता पिता लगभग गरीब थे। उस परिवार का लड़का, लेकिन उसमें एक गुण जो है वो आज तक है, वो अपने से बड़ों की बहुत इज्जत करता है। बचपन से मैंने देखा है, खास करके मुझे उसने अपने बड़े भाई की तरह बचपन से इज्जत दिया है, प्यार दिया है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने भी लोग उसके जान पहचान के थे, मैंने कभी नहीं देखा किसी से उसका व्यवहार खराब करते हुए। देखा जाए तो मुझे याद नहीं है कि मैट्रिक उसने किस तरह से पास किया होगा, लेकिन उसका पूरा बचपन मेरे सामने से गुजरा है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना चाहता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी का एजुकेशन कम है? अगर कम है तो कोई बात नहीं है, शायद उसको ठीक नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन मेहनत मेहनत इंसान जब चाहे तब कर सकता है। आज आप सभी को लगता होगा कि मैं मेहनत नहीं करता हूँ, पर मुझे अपना वो दिन याद है जब मैं 22, 23, 24, 25, 26 साल का हुआ करता था। मुझे भी रात दिन एक करके काम करने का अवसर मिला है और मैंने काम किया है। लेकिन इस नौजवान को मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग घमंड से भर जाते हैं कि मैंने तो कॉलेज तक पढ़ाई की है, तो मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पढ़ाई का तो घमंड किसी भी हाल में नहीं करना, चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे हों। आप अगर पीएचडी भी किए हैं तो भी पढ़ाई का कोई घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। और इस लड़के के जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई उसने नहीं किया है, लेकिन दूसरी खूबी कि वो रात दिन मेहनत करना जानता है। फिर वो एक दिन मुंबई पहुंचा और उसको एक बहुत मामूली सा एक लिंक पकड़ा दिया गया, और उस मामूली से लिंक में वो एक समझिए कि असिस्टेंट की तरह काम करने लगा। और उसमें दिन भर अपनी गाड़ी से सुबह में जाना, दिन भर काम करना। अपनी गाड़ी से नहीं, एक ऑटो हायर कर लेता था, उससे वो सुबह में, यानी शूटिंग तो 12 घंटे की होती है सीरियल का, तो 2 घंटे पहले वो घर से निकलता था अपना पूरा सेटअप लेकर के। 12 घंटे काम करना, फिर लौटते समय 2 घंटा उसको सेटअप को समेट करके घर लाना है, फिर अगले दिन सुबह उसको निकल जाना है। ऐसा उसने लगभग 20 साल 25 साल से ज़्यादा काम किया, उसने कर रहा है अभी तक। ये रूटीन हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा रूटीन है एज एन एक्टर वाली, सुबह 9 बजे बुलाओ और शाम को 6 बजे छुट्टी चाहिए। खैर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने, उस लड़का के सामने। लेकिन उस लड़का ने जो रास्ता पकड़ा वो था साउंड रिकॉर्डिस्ट का। साउंड रिकॉर्डिस्ट एक असिस्टेंट होता है जिसका काम है घर से साउंड का, वो भी दूसरे का सेटअप था, दूसरे का सेटअप को 2 घंटा पहले लेकर निकलना, फिर दिन भर शूटिंग जब हो रही है, इसको माइक लगाओ, उसको माइक लगाओ, ये करो वो करो। उससे भी फॉल्ट होता है, अच्छाई बुराई बहुत कुछ झेलना पड़ता है। फिर जब शाम को पैकअप होता है, सब लोग आर्टिस्ट लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो ये जो मेरा दोस्त है अपने सेटअप को समेटता है, किसी ऑटो में रखता है और रात को पहुंचता है जहां उसको पूरे सेटअप को रखना है। फिर कल सुबह उसको निकल जाना है। देखा जाए तो सुबह उसको 7 बजे से लेकर के रात का 12-1 बज जाता है। 20-20 साल तक ऐसा रूटीन उसने जिया। बस एक काम उसका बहुत अच्छा लगा, आज मैंने देखा है कि आज उसने एक गाड़ी खरीदी है जो लगभग 20 लाख की वो गाड़ी है। और मुझे पहले से पता है उसने एक नहीं 2 फ्लैट खरीदा है। मुंबई जैसे शहर में 2 फ्लैट होना, एक गाड़ी होना, सबको जोड़िए तो भाई 50 लाख से ऊपर की बात है। और मेरे ऐसा आदमी जो कि सक्सेस की कीमत जानता है, क्योंकि मैं कामयाब कभी हुआ नहीं, मुझे मालूम है किस तरह से वो लड़का, कहा जाए कि 50 रुपया से 50 लाख तक का सफ़र तय करना। और अभी भी आज जो जहाँ कहीं भी काम कर रहा होगा, मुझे लगता है कि वो साउथ की बहुत सारी फिल्में करता है एज ए साउंड रिकॉर्डिस्ट।
बॉलीवुड की बहुत सारे फिल्म करता है, सीरियल्स है, क्राइम पेट्रोल है। लगातार उसका जो 20-25 साल का मेहनत रहा है, आज जब मैंने उसको देखा, उसकी गाड़ी को, अपने गाड़ी पर हाथ रखे हुए था, गाड़ी पर उसका नाम भी लिखा हुआ था, और मुझे बहुत खुशी हुई। देखा इस लड़के को, मैंने उसको मैसेज भी किया कि तुम्हारे मेहनत को देखता रहा हूँ, आज तुम्हारा सक्सेस भी देख रहा हूँ। और सभी नौजवानों के लिए, चूँकि अब मैं नौजवान हूँ नहीं, नौजवानों के लिए, और नौजवान तो वो सब है जिसने हार स्वीकार नहीं किया। हर वो नौजवान, हर वो बूढ़ा व्यक्ति नौजवान है जिसने अभी हार स्वीकार नहीं किया है, जो संघर्ष कर रहा है। हम हार जाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हारना तो नहीं है। एक मामूली सा लिंक उसको मिला था, कोई बहुत बड़े बॉलीवुड परिवार से वो लड़का नहीं है, बिल्कुल हमारे इसी धनबाद के परिवार का लड़का है। साधारण सा उसको एक असिस्टेंट का लिंक मिला है। उस लिंक में मेहनत करते करते, जान पहचान बढ़ाते बढ़ाते, मुझे याद है एक बार उसने मुझे निर्मल पांडे से मिलवाया था, और भी बहुत सारे एक्टर्स के साथ उसने मुझे मिलवाया। मुझे सबसे बड़ा गर्व इसी बात पर है कि जो कोई भी जहाँ कहीं भी हो, जिस फील्ड में हो, पहला आप कितने पढ़े लिखे हैं इसको दिमाग में लेकर ढोने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कितने मेहनती हैं ये बहुत बड़ी बात है। पर कुछ लोग और एक कहावत कहते हैं कि मेहनत, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। वो भी हो जाएगा, बिल्कुल कर रहा होगा वो अपनी टेक्निक में, अपने काम में, अपने जो उसका काम है साउंड रिकॉर्डिस्ट का, वो अपने काम में बिल्कुल हार्ड वर्क तो करता ही होगा, स्मार्ट वर्क भी करता होगा। उसे ही पता है टेक्निक क्या होता है, कैसे डबिंग करवाया जाता है, कैसे क्या काम होता है। तो ये जो कहावत है कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क, ये स्मार्ट वर्क वर्ड का यूज आप हार्ड वर्क से बचने के लिए मत करिए। कुछ लोगों को लगता है कि हार्ड वर्क अलग है और स्मार्ट वर्क अलग है, या फिर हार्ड वर्क के उल्टा है स्मार्ट वर्क, या स्मार्ट वर्क के उल्टा है हार्ड वर्क। तो मैं कहना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन जी को मैंने सेट पर तो नहीं देखा है, उनके घर के पास ही देखे हैं 2 बार, लेकिन मैंने सुना है कि बच्चन साहब हार्ड वर्क भी करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने बताया है कि जो उनका समय पर आना और अपने स्क्रिप्ट पर दिन भर काम करना, आज वो अपने हार्ड वर्क के बल पर और ऑफकोर्स स्मार्ट वर्क के बल पर, बच्चन साहब इस सदी के लिए एक्टर्स की दुनिया में कम से कम, मुझे तो उनसे बड़ा कोई एक्टर लगा नहीं। कल मैं उनका देख रहा था दोस्ताना, आप सबने देखा होगा, सुरमा सिन्हा और बच्चन साहब की दोस्ताना। उनको देख कर मुझे लग रहा था कि एक्टर हो तो कोई बच्चन साहब जैसा हो। उसी तरह से जो ये मेरा दोस्त है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ बिना परमिशन के किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसके गुण को, उसकी क्वालिटी को बताना चाहता हूँ। उसका गुण यही है, 3 गुण है उसका। जो सबसे पहली बात, पहला कि वो अपने से बड़ों की इज्जत करता है। और बड़ों की क्यों, बराबर वाले की भी करता होगा, अपने छोटों को भी करता होगा। क्योंकि अब तो उससे मिले मुझे बहुत साल हो गया, 2018 के बाद तो उससे मिले नहीं है। 2018 में मिले थे क्राइम पेट्रोल के सेट पर, बिल्कुल उसी तरह से मेरा आवभगत सबसे मिलवाया उसने। मेरे इस वीडियो का मकसद यही है, मेहनत करना सीखिए, स्मार्ट वर्क उसी हार्ड वर्क में से निकाल लीजिए। लेकिन कामचोर आदमी के लिए कोई कामयाबी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। कामचोर आदमी कामयाब नहीं हो सकता है। और जो लोग भी हार्ड वर्क से बचने के लिए स्मार्ट वर्क का सहारा ले रहे हैं, मैं वैसे लोग को पसंद नहीं करता हूँ। आप हार्ड वर्क करिए, उसमें से स्मार्ट वर्क निकलेगा ही निकलेगा। कामयाबी, मेरे नज़र में कामयाबी क्या है, मुंबई जैसे शहर में अपना एक घर होना कामयाबी है। मुंबई जैसे शहर में अपना एक गाड़ी होना, वो भी 4 व्हीलर, कामयाबी है। क्योंकि हम जब मुंबई जाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं किराए पर किसी फ्लैट में रहना पड़ता है। उसको डिपॉजिट दीजिए, मंथली भर दीजिए। घर से निकलते हैं तो ऑटो पकड़िए या बस पकड़िए या ट्रेन पकड़िए। और मुंबई में जाने के लिए मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त मुंबई में रहता है, उसका अपना फ्लैट है, उसकी अपनी गाड़ी है, मेरी नज़र में सक्सेस है। जिसे आज बॉलीवुड के सैकड़ों लोग पहचानते हैं उसको। सैकड़ों सब ज़्यादा हो गया, 25 सैकड़ों लोग तो उसको एक दिन में जानते हैं। उसकी जब शूटिंग होती है तो कम से कम 100 लोग को वहाँ होते हैं, ये 100 में 100 उसको पहचानते हैं। एक दिन में तो उसको 100 लोग पहचानते हैं। तो 25 साल में उसको हज़ारों लोग जानते होंगे बॉलीवुड में, जानते ही नहीं होंगे बल्कि उसको मानते भी हैं। तो मेरे लिए एक काम बड़ा आसान हो गया, मुंबई जाएंगे, उसी दोस्त के पास रुकेंगे 2-4 दिन, जो भी मेरा घूमने का प्लान होगा, और लोगों से मिलजुल करके वापस आ जाएंगे। लेकिन उसकी कामयाबी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। अगर उसे ऐतराज़ न हो तो मैं उसका नाम यही कहूँगा, अविनाश शर्मा, मेरे बचपन का दोस्त का छोटा भाई। दोस्त तो हम लोग कहीं माने नहीं, क्योंकि हम लोग को लगा हम बहुत बड़े हैं, बहुत छोटा चीज़ है। हम बहुत उम्र में बड़े हैं, वो उम्र में छोटा है।
हम एजुकेशन में बड़े हैं, वो एजुकेशन में छोटा है, और वगैरह वगैरह। बहुत सारे मेरे मन में बुरे ख्यालात थे उसके बारे में। बुरे ख्याल मतलब इन्फीरियर और सुपीरियर वाला सोच था, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं हुआ। पहला दिन से लेकर के आज हम लोग की दोस्ती कम से कम 35 साल, 37 साल, 38 साल की दोस्ती है हमारी। इस 38 साल में कोई ऐसा एक सेकंड नहीं रहा होगा जब मैंने उसके साथ कभी कोई ऊंची आवाज़ में बात किया होगा या कोई मिसबिहेव किया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जो मैं दोस्त की बात कर रहा हूँ अविनाश शर्मा की, साउंड रिकॉर्डिस्ट, मैंने कभी भी 38 साल में उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है, कोई मिसबिहेव नहीं किया है। मेरा ये क्वालिटी अपने आप को मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है, आज तुम्हारा कामयाबी देख रहा हूँ। दुनिया तुमसे सीखे, मेरे वीडियो देखने वाले तुमसे सीखें, मेहनत कामयाबी लाती है। धन्यवाद।